Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine. What about you? I'm also fine, thank you, and I welcome you in this session. So, आज के सेशन में हम सभी इंग्लिश का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन जंक्शन, है ना? Yes, ma'am. और अभी तक इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क टू मी. वोकैबुलरी पार्ट में या फिर रीडिंग जंक्शन में, हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. Okay, so I'm going to share a book. बेटा स्क्रीन पे सभी को बुक दिखने लगी होगी आई थिंक. Yes, ma'am. ओके, सो फोनिक जंक्शन भी, फोनिक जंक्शन कोई प्रोनाउंसिएशन जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है. फोनिक जंक्शन में आपका हम सबसे पहले स्टोरी की लाइन से शुरू करते हैं. द ओल्ड शिप ड्रॉ टू होम अगेन, द यंग शिप सेल अवे. इन द वर्ड ड्रॉ द लेटर AWR pronounced like away. The same sound is also pronounced by the letter AU in the cause. देखिए आप cause and draw, cause का साउंड भी सेम आ रहा है एंड ड्रॉ का भी सेम आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे लेटर्स जो है वो डिफरेंट है. ड्रॉ में इन द वर्ड ड्रॉ देयर आर स्पेलिंग DRAW, AW से साउंड निकल रहे ड्रॉ, है ना. एंड Yes, ma'am. AU, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे AW है और यहाँ पे AU है. ओके, Yes, ma'am. let's look at some more words that are pronounced like AWE. with AU से देखेंगे हम cause, cause means cause means सौरभ, मैम कारण, रीजन, कारण. ऐसे ही pause, 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 pause means मैम रुकना. रुकना या मीन्स ठहराव कह सकते हैं. पॉज, ऐसे लॉन्च, देखिए सेम साउंड, कॉज, पॉज, लॉन्च. लॉन्च मीन्स मैम छोड़ दिया मैम, जैसे कोई मिसाइल किसी लॉन्च चीज की मतलब बिगनिंग होना, शुरुआत होना, है ना, लॉन्च किया जाना. Yes. ऐसे ही ऑटो, सॉस, हंट. हंट मीन्स हंटर से बना है. हंटर मीन्स शिकारी. ओके, Yes, ma'am. hunt is a verb and hunter is noun. okay, hunt means होता है शिकार करना. शिकार करना. yes. next आपका look at the more words that has AW sound. SAW, sa, PAW, pa, ऐसे lawn, yawn, yawn and lawn. Okay. So choose 6 words with AW and AU that sound like AWE and make sentences with them. Read the sentences aloud. आपने इसको पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से लेटर्स को हम प्रोनाउंस करके देख लेते हैं. Everyone please listen carefully. First of all we have to recite the words that has AU sound. Cause, pause, Lawn. यश, ऑटो. ऑटो मीन्स ऑटो, ऑटो हम यूज करते हैं व्हीकल्स के लिए भी, और ऑटो व्हीकल के लिए यूज करते हैं भाई, जो कि सवारियां, गाड़ियां जो होती हैं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉस मीन्स सॉस आप खाए होंगे ना. यस बोलते हैं टमाटो का. यस, टमाटो का. चिली सॉस, Yes, टोमेटो ma'am. सॉस. एंड हंट means to hunt the animals, शिकार करना. मैम शिकार. ऐसे ही आपका AW शॉ मीन्स देखा. पॉ मीन्स PAW पॉ.
Niharika, you tell on the mic. Promise. Al-Sabah. Panja. Yes, good. Lawn. Yes, ma'am. Panja. Lawn means. Sanvika. Ma'am. Lawn means. What बेटा? मैम हॉल जहाँ पे All. Okay, balcony जो होता है, means area around your house, है ना? Next, Yes, ma'am. yawn. Yes, Sanvika, on the mic. Ma'am, Chinese note. Ma'am, yes, ma'am. Yes. Fawn. Ma'am. Fawn. Ma'am. Yes, Ma'am, हल्के पीले रंग का. Yes, Anupriya want to say something. Anupriya say. Ma'am, child of duck. What beta? Ma'am, child of duck. Yes, good. Law. Law means. Ma'am. Law means. Ma'am, कानून. कानून. Yes, रूल्स या फिर इसको कह सकते हैं कानून, लॉ. सो आपको इसमें से करना क्या है? चूज 6 वर्ड्स विद AW and AW sounds and 6 words with AU sounds. आपको 6 words चूज करने हैं and thereafter you have to make sentences with each words. Okay? मैम पॉज बता दीजिए. हाँ बेटा. पॉज एंड लॉन्च में. पॉज मीन्स होता है रुकना या कहते हैं ठहराव, ठहरना थोड़ी देर के लिए. एंड लॉन्च. लॉन्च मीन्स टू बिगिन, शुरुआत करना किसी चीज का. लॉन्च करना है, छोड़ना. ओके. तो आपको ये सेंटेंसेस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. नोटबुक में राइट करने जो सेंटेंसेस आप बनाएंगे, ठीक है, उसको नोटबुक में राइट करेंगे. अंडरस्टूड? यस मैम. समझ में आ गया? So same exercises we have to discuss from book C also. No. Yes बेटा. Okay, book C से हम लोग रीडिंग जंक्शन टॉपिक तो कर लिए थे ना बेटा? Yes, ma'am. यस मैम. And also we completed this topic. vocabulary भी complete हो चुका है, simile and metaphor. यस मैम. Next, phonic. So use the words in the word bank to write sentences with AW and AU words. The words with AW and AU should be pronounced like the word AWE. Okay? Here are many words that has AW sound also and AU sound also. Okay? We have to make sentences with these words. Okay? Yes. CRAW, draw. Draw से बनाएंगे. बनाना. अब जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा. ओके? सभी को 1 सेंटेंसेस बना के बताना है अभी जस्ट नाउ. रेडी? Yes, ma'am. First of all, I would like to ask from Asmit. Ma'am, draw mango. What? Draw mango. Draw mango. ऐसे बोलेंगे. Draw the picture of mango. You can say in this manner. Draw the picture of mango. Okay, Tanishka is saying I draw a picture. Saurabh is saying I draw a picture of deer. Okay. So Al-Sabah, you tell. Tanishka. Ma'am, I draw a picture. I want to draw a picture. Okay. Aman, you tell. Ma'am, I draw a elephant. बेटा I नहीं बोलते I. Okay. I want to draw the picture of elephant. Okay.
सो आई थिंक सभी कर लेंगे, है ना? Yes. अनुप्रिया टेल। We draw a picture of an elephant playing in a jungle. Okay, we draw the picture of elephant playing in the jungle. Okay, look at the next word, because. अब because में au sound है, because we use the word because to give the reason, है ना? reason देने के लिए because use करते हैं हम, है ना? Yes, ma'am. So Yes, now we ma'am. have you have to make sentence using the word because. Divya, you tell. Ma'am, my mother is angry with him because I don't complete the homework. My mother is angry with me. आप अपनी बात बता रही हैं ना, तो so you have to say that my mother is angry with me, मतलब मुझसे नाराज है, because reason क्या था? Ma'am, I am not complete the homework. I have not completed my homework. Okay. Tanishka is saying I can't take live class because ma'am I feel feverish. Really, Tanishka? नो मैम, मैं मेडिसिन लेने गई थी। ओके बेटा, लेकिन आपने इसको प्रेजेंट टेंस में बना दिया है ना, तो मुझे लगा कि अभी आपको फीवर है। आई कांट मतलब मैं नहीं ले सकती, तो प्रेजेंट टेंस का हो गया ना। आप नहीं ले पाई, इट डिनोट्स द पास्ट टेंस, सो यू शुड से दैट आई कुडंट टेक माय क्लास। ओके, मैं नहीं ले सकी। ओके, यस मैम। तनिष्का समझ में आया? यस मैम। Okay, next Saurabh is saying that I'm school late. बेटा आप सेंटेंस फ्रेमिंग रॉन्ग कर रहे हैं। I'm school late because it was raining. I was late for my school because it was raining. You should say in this manner. I was late for the school because it was raining. Okay? Yes, ma'am. Asmit, tell your answer. On the mic, beta, Asmit. Ma'am, I can't take English. Ma'am, I can't take class because of the network problem. बेटा ये पास्ट की चीज है या प्रेजेंट की? प्रेजेंट की बात बता रहे हैं आप, या फिर ये मतलब हो चुका है ये ऐसी फीलिंग आपके साथ? अभी तक प्रॉब्लली क्लास ले रहे हैं ना? Yes, ma'am. सबको पास्ट चूज करना है। couldn't take my class because it was the network problem, जो भी हो। अनुष्का is saying that I was absent because I was feeling very weakness. Okay, so I think आप सभी इसको भी कर लेंगे, है ना? Yes, ma'am. Next, अगस्त। मैम अनुष्का, अगस्त है मेरे में, आप लोग में कुछ दूसरा लिखा हुआ है क्या बुक में? Ma'am, August है। ओके, टेल अमन। बेटा अमन बार बार फोन मत टच करिए, आप बार बार रोटेट हो जा रहे हैं। Yes, ma'am. टेल। Yes, ma'am. Ma'am, I go to school on 16 August. I go to school या फिर I went to school? I went to school on 16 August. Okay, I went to school on 15th of August. Okay, yes, Sanvika, tell. Ma'am, August is the month of happiness. August is the month of happiness. Okay, why? Ma'am, because in this month we got freedom from British rule. Because in this month we got freedom from the British rule. Okay, very good. चलिए ठीक है, आपने अपनी विश बताया कि अगस्त आपके लिए अच्छा मंथ है, हम सभी के लिए अच्छा मंथ है। Okay, दिव्या। The Independence Day is celebrated on 15th August. Okay, Niharika on the mic. अगस्त का क्या होता है? AUGUST, ठीक है? AUGUST है।
निहारिका टेल बेटा। मैम बेटा हरी अब सभी को बोलना है, आप गलत बोलते कोई बात नहीं, बट बोलना तो चाहिए ना, एटलीस्ट आप बोलिए तो। मैम मेटल 1 मिनट। निहारिका टेल बेटा। अनुप्रिया। in August month we got freedom from British school. Okay, so I'll be saying in this month of August. बेटा in this month of August नहीं, in the month of August आप ऐसे start करिए। हाँ ठीक है, in the month of August there are one national festival. Okay, ठीक है। Next आपका yawn. yawn. Yes. Ma'am, yawn means. Ma'am, yawn means. अभी आपको सान्विका ने बताया था, भूल गई इतनी जल्दी। सान्विका मतलब माई तुरंत पढ़ा आप लोगों ने। Yawn is a currency of China, Japan. वो येन होता है बेटा, यान नहीं होता, YEN येन होता है। मैम नहीं था ना मैम, जमाई। मैम जमाई होगा। यस, ओके, तो इसका भी यूज करिए। नहीं पता, सभी को यूज करना है। आथर, आथर मीन्स मैम लेखक। लेखक। पॉज, कवि। पॉज मीन्स Ma'am, रुकना. रुकना. लॉन। सभी इस Ma'am, रुकना. यस बेटा, पॉज मीन्स ठहराओ या रुकना। लॉन एंड हॉक, हॉक मीन्स पता है? हॉक मैम बाज। बाज, गुड। हॉक मीन्स बाज। तो इस सारे वर्ड्स को आपको यूज करना है, ठीक है? यस मैम। मैम लॉन मीन। हाँ, मैम लॉन मीन। लॉन हमने बताया तो लॉन इज अ बालकनी। Ma'am, hall. हॉल ऑफ आउटसाइड ऑफ योर रूम, योर हाउस। ओके, ओके मैम। कर लेंगे इसे। यस मैम। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रामर जंक्शन। ओके, ग्रामर जंक्शन की Yes, ma'am. लेते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क टू मी। नो मैम। Ma'am, farm means बता दीजिए. Swan means Ma'am, FAWN. fall. Fall is a baby of deer. Ma'am, yarn, yarn. Yawl means yawling करना, जमाई लेना। यस मैम। ओके, तो ग्रामर जंक्शन हम एक कन्वर्सेशन से शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स। मोहित एंड मेहनाज वांट टू गो ऑन द एडवेंचर कैंप। यहाँ पे देयर आर टू चिल्ड्रन, मोहित एंड मेहनाज। वो दोनों कहाँ पे जाना चाहते हैं? एडवेंचर कैंप। एडवेंचर मीन्स मैम साहसिक. साहसिक। कैंप मीन्स क्या होता है? जहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ किसी ऐसी डिफरेंट एरिया में जाए जहाँ पे थोड़ी देर हम रुके, ठीक है? कैंप वही होता है रुकना, पिकनिक पे जाना, 2-4 दिन के लिए रुकना या 1 नाइट के लिए रुकना, वहां पे चीजों को देखना, ठीक है? सो एडवेंचर कैंप पे जाना चाहते हैं मोहित एंड मेहनाज। रीड द गिवन कन्वर्सेशन इन विच द फैमिली इज डिस्कसिंग द ट्रिप। So they are discussing about their trip at the dining table during the supper. मतलब रात के जब वो रात के ये अपने डिनर के लिए बैठते हैं, तो वो बात करते हैं अपने ट्रिप की प्लानिंग पे। So look carefully. Mehnaz is saying that Ma, our school is taking us on a camping trip next Friday. She is saying that our school is taking us. School is taking us means Ma'am, school की. Ma'am, school से. मैम हम Tanishka, स्कूल what की do you तरफ know से about this line?
Ma, our school is taking us. Kanishka, on the mic, beta. Yes. मैम हमारा स्कूल मैम इसको ले रहा है. इसको ले रहा है. नो, टेकिंग अस. अस में होता है हमें. टेकिंग अस में होता है. यस अनुप्रिया. हम स्कूल की तरफ से. स्कूल की तरफ से. ओके. अमन, व्हाट डू यू नो? मैम हम स्कूल की तरफ से कैंपिंग पर जा रहे हैं नेक्स्ट फ्राइडे. ओके. शान्विका. मैम स्कूल है, मैम जैसे कि स्कूल हमें कैंपिंग पर ले जा रहा है नेक्स्ट फ्राइडे. यस. टेकिंग अस में होता है ले जाना. ठीक है, टेकिंग. और यहाँ पे माँ आवर स्कूल इज टेकिंग अस. हमारा स्कूल जो है हमें ले जा रहा है. कहाँ पे? ऑन अ कैंपिंग ट्रिप. मतलब हम ट्रिप मीन्स यात्रा, जर्नी पे जाएंगे जहाँ पे कैंप मीन्स हम थोड़े दिन तक ठहरेंगे, रुकेंगे अपने क्लासमेट के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ. एंड वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे. नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स आने वाले फ्राइडे को हम सभी जाएंगे. कैन वी गो ऑन द ट्रिप प्लीज? They are requesting to their mother. Request कर रहे हैं, can we go on the trip please? क्या हम जा सकते हैं ट्रिप पे? It's going to be a lot of fun. क्योंकि हमारा जो ट्रिप है वो बहुत मजेदार होने वाला है. सभी बहुत मजे करने वाले हैं. We are visiting a camping spot that is very far from the school. और उसके बाद हम स्पोर्ट मीन्स गेम प्ले करेंगे जो कि स्कूल से थोड़ा दूर है. वी विल ट्रेक टू द स्पॉट. वी विल पुट अप टेंट्स देयर एंड डू मेनी एक्टिविटीज. मीन्स कहीं पे भी हम जाते हैं, अगर हम ट्रिप पे गए हुए हैं कैंप में, तो वहां पे हम कुछ दिनों रहते हैं और हम टेंट्स बनाते हैं, तंबू लगाते हैं. ठीक है, टेंट हाउसेस बनवाते हैं. एंड वी डू मेनी एक्टिविटीज देयर. ओके. So सारे जो प्लानिंग है, they are discussing, they are describing to their mother. Okay? बेटा ये डिस्क्राइब कौन कर रहा है? मैम मेहनाज. Okay, yes. मेहनाज. Okay. Then my saying, all right मेहनाज, you may go. देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट देखा can we go, है ना? Look, there are many phrases highlighted in the first dialogue. The phrases are highlighted. That is, can we go? है ना? Can we go on the trip, please? तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? This sentence refers. मैम modal verbs. Which type of sentence? Asking permission या फिर ऑप्टेटिव में है या क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चनियर सेंटेंस है, क्या है ये? बेटा क्वेश्चन पर है, लेकिन ये देखिए ध्यान से सुनो. कैन वी गो ऑन द ट्रिप प्लीज? आस्किंग परमिशन. एंड नेक्स्ट में क्या है? All right, Mehnaz, you may go. परमिशन. You may go. यहाँ पे क्या ये सेंटेंस क्या डिनोट करता है? मैम महनाज को परमिशन दे रही हूँ. Giving permission है ना? यहाँ पे asking for giving permission. And in the next second dialogue, there is Give the permission. giving permission. So all right, Mehnaz, you may go, but let us see what your papa says. Let us means let us. मैम चलो देखते हैं कि पापा क्या कहते हैं. मीन्स यहाँ पे प्रपोजल के लिए हम let us यूज करते हैं. Okay, we use let us for proposal. ठीक है? So let us see what your papa says. Next, Mehnaz is saying again, please papa, can we go? Now Mehnaz is requesting to her papa. है ना? ये फादर से भी पूछती है, रिक्वेस्ट करती है. प्लीज पापा, कैन वी गो? आप भी ऐसा ही करते होंगे ना, परमिशन लेते होंगे कहीं जाने के लिए.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then father is saying that, of course you may. Of course you may. Yes. Of course means. Shanvika? मैम बिल्कुल बिल्कुल. You may. आप जा Ma'am, सकते हाँ, हैं. जरूर. Camping is fun and adventurous because पापा know that camping is fun and adventurous. अगर हम कैंपिंग पे जाते हैं, टूर जाते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो बहुत ही फनी एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ का. और हम वी हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स आल्सो, है ना. कई सारी चीज, नई नई साहसिक चीजें सीखने को भी मिलती है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, colorful birds भी. Permission, however, to make sure you pack all right things of the camp. And Papa is saying that yes, आप जा सकते हैं और ढेर सारी चीजें भी आप अपने कैंप में ले जा सकते हैं. यू मे पैक राइट थिंग्स मीन्स जो चीजें आपकी जरूरत की हो वो आप उसे ले जा सकते हो. यू शुड वियर लूज क्लॉथ्स so that you are comfortable and he is suggesting. देखिए वो सजेशन भी कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे you should wear this sentence, this phrases denote the suggestion. हम should का यूज क्यों करते हैं? सजेस्ट करने के लिए ना, सजेशन देने के लिए. सजेशन देने के लिए. तो पापा भी सजेशन देते हुए बोल रहे हैं you should wear means पहनना. आपको पहनना चाहिए लूज क्लॉथ मीन्स हल्के ढीले कपड़े सो दैट यू आर कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मीन्स सामान आरामपूर्वक. आरामदायक. एंड कैरी एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स. और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स होना चाहिए, है ना. Yes, ma'am. स्नैक्स एंड अ टॉर्च. स्नैक मीन्स Ma'am, snack to eat. Ma'am, snack. खाने वाला मैम स्नैक. Ma'am, नमकीन. ओके बेटा, मैं वन बाय वन सभी से पूछती हूँ. साइलेंट एवरीवन. ओके, अमन एंड सौरभ आंसर दे चुके हैं. नेक्स्ट दिव्या, यू टेल. स्नैक मींस SNACK. नमकीन. नमकीन. ओके. तनिष्का? मैम खाने वाली चीज. खाने वाली चीजें. ओके. अनुप्रिया? अनुप्रिया ऑन द माइक बेटा. मैम खाने का सामान. खाने का सामान. ओके. अलसबा? बेटा SNACK स्नैक में होता है खाने पीने की चीजें. इसको हम नाश्ता कह सकते हैं. ये सांप वाला स्नैक नहीं. ओके, वो SNAKE होता है. ओके. Yes, ma'am. हमें पापा क्या सजेस्ट करते हैं कि स्नैक भी ले जाना चाहिए एंड अ टॉर्च आल्सो. टॉर्च भी होना चाहिए जिससे कि कहीं भी अंधेरे में हम अपना वे अगर कहीं भटक जाए तो हम इजिली पा सके, है ना. चीजों को ढूंढने में आसानी रहेगा. नेक्स्ट Mohit is saying we must also take an umbrella and a raincoat. अब देखिए हम must. What the meaning of must? MUST must. Ma'am, चाहिए. देखिए should means भी चाहिए है, must means भी चाहिए. दोनों में डिफरेंस क्या है? Must and should. Everyone think please. Shanvika? मैम Means should and must. Anupriya? On the mic बेटा, माइक ऑन करके बोला करिए ना, हमेशा भूल जाती हो. मैम मस्ट मिस जरूर चाहिए. मैम शुड मिस चाहिए. ओके. मस्ट डिनोट द योर नीड, मतलब ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड शुड हम यूज करते हैं सजेशन के लिए, टू गिव सजेशन. ओके. सो मोहित बताता है वी मस्ट आल्सो टेक एन अम्ब्रेला. सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है? अम्ब्रेला ले जाना एंड अ रेन कोट.
So this sentence denote the weather is the season is rainy season, है ना? Yes, ma'am. Teacher said that it might rain, क्योंकि टीचर ने बोला है जब बारिश जरूर होगी, so that हमारे लिए रेनकोट एंड अम्ब्रेला जरूरी है. ओके. Father, I think you should carry a towel. Now father again suggesting. Should का use हम suggestion के लिए करते हैं. Father is suggesting to his children. I think you should carry a towel, some sunscreen and plastic bags. You should not litter the camp area. Collect the waste in the plastic bags and throw them when you find a litter bin. Please plastic bags ले जाइए. और ये भी ध्यान देना कि जो भी आसपास अगर आप को वेस्टेज थ्रो करने हो तो अपने सराउंडिंग में वहां भी नहीं फेंकना, बिकॉज हमें हमेशा ये रूल फॉलो करना चाहिए. वी शुड थ्रो द डस्ट इन द डस्टबिन. सो हमारे लिए छोटा सा डस्टबिन भी होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट मोहित इज सेइंग दैट वुड यू ड्रॉप अस देयर प्लीज. दिस सेंटेंस डिनोट दैट वुड यू ड्रॉप अस देयर प्लीज. ये क्या रिक्वेस्ट है या क्वेश्चन है या फिर परमिशन है? व्हाट इज? थिंक एवरीवन. Question. क्वेश्चन. Question. Dad, would you drop us there please? Ma'am, request. It is request. Yes. Dad, क्या आप हमें प्लीज छोड़ देंगे वहां पर हमारे स्कूल तक? Father, of course I'll. Grandmother, I think you should carry some adhesive bandages and some mosquito repellent. अब ग्रैंडमा समझाती है कि आपको कुछ बैंडेज भी ले जाना चाहिए. मॉस्किटो से बचने के लिए कुछ एलिमेंट होना चाहिए, है ना, जिससे आप अपने आप को वहां पे कह सकते हैं कोई भी अगर डेंजर आ जाए, मींस जैसे फर्स्ट एड की जरूरत पड़े आपको, तो आप उसको भी अपने पास ले जाना चाहिए. यू कुड आल्सो टेक द फर्स्ट एड बॉक्स. देखिए यू कुड आप ले सकते हैं, आप फर्स्ट एड बॉक्स भी ले सकते हैं. ओके. मदर, गुड यू आर सेट फॉर एन एडवेंचर. माई सेइंग दैट चलिए अच्छा है, आप सभी एडवेंचर के लिए तैयार हैं. सो अभी हमने क्या देखा? इन दिस कन्वर्सेशन वी सा मेनी फ्रेजेस दैट डिनोट्स अ स्पेशल मीनिंग, है ना. कैन हमने पढ़ा, कैन का यूज, मे का यूज देखा, शुड, मस्ट, कुड, है ना. Yes, समझ ma'am. में आया सभी को? सो करेक्टर्स एंड व्हाट दे आर डूइंग. देयर आर टू कॉलम्स. फर्स्ट देखेंगे करेक्टर्स क्या क्या थे इस कन्वर्सेशन में, कौन कौन से करेक्टर्स थे, एंड व्हाट दे वर डूइंग. महनाज, Yes, ma'am. महनाज वाज सीकिंग परमिशन, है ना. पूरे कन्वर्सेशन में हमने यही देखा, महनाज परमिशन ही ले रही थी. फर्स्ट उसने माँ से परमिशन लिया, फिर फादर से लिया, है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट मोहित वाज रिक्वेस्टिंग Requesting. एंड मदर ग्रांटिंग परमिशन. Granting permission. ग्रांटिंग मींस परमिशन देना, ग्रांट मींस होता है देना, टू गिव. My mother was granting permission and father was giving suggestion. Father suggestion करते हुए देते हुए दिखे ना इस पूरे कन्वर्सेशन में. Yes, ma'am. टॉवल ले जाइए और बाकी चीजें ले जाना, है ना. एंड ग्रैंडमा गिविंग एडवाइस. ग्रैंडमा जो है वो सलाह दे रही थी. क्या सलाह दे रही थी? फर्स्ट एड बॉक्स ले जाने का, है ना. So remember, model verbs are used in yes no questions. आपने क्लोज क्वेश्चन पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में, है ना. You learn about आपने पढ़ा, you learn about the closed questions and we saw that model verbs जैसे कि आपका should, might, can, ये सारे model verbs हैं. एंड मॉडल वर्ब्स का यूज हम क्लोज क्वेश्चंस में करते हैं, है ना. पढ़ा था ना हमने. Yes, तो ma'am. ऐसे वर्ड जो भी आपने देखा, मे, शुड, वुड, मस्ट, हेल्प अस
अंडरस्टैंड द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। ये मॉडल वर्ब्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ये मतलब दिखाने में। स्पीकर मीन्स जो भी सेंटेंस को बोल रहा है, स्पीकर मीन्स होता है बोलने वाला, ओके। उसका मूड कैसा है, मीन्स वो परमिशन के लिए बोल रहा है, या फिर ही इज गिविंग सजेशन, या फिर पुटिंग इम्पोर्टेंट नीड, कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। सो स्पीकर के मूड या फिर एटीट्यूड को डिनोट्स करते हैं हमारे ये मॉडल वर्ब्स, ओके। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? मॉडल वर्ब्स का यूज क्या होता है? Yes, ma'am. Okay, so there are many model verbs and ये कॉलम है बेटा, आप लोग इसको पढ़िएगा क्योंकि आज का सेशन तो इन हो चुका है। आप लोग इसको एक बार इसको पढ़ना, फिर नेक्स्ट सेशन में हम फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? Many model verbs and their uses, okay? Yes, ma'am. इन सभी को इस टॉपिक इंटरेस्टेड लगा होगा, है ना? Yes. सभी को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई? टुडे वर्क इज वोकैबुलरी जंक्शन। वोकैबुलरी जंक्शन के वर्क जो भी एक्सरसाइजेस है, वोकैबुलरी नो बेटा, प्रोनाउंसिएशन मींस फोनिक जंक्शंस के एक्सरसाइजेस आपको आज करने हैं, ओके? ठीक है ना? Yes, ma'am. Ma'am, book C. यस, बुक ए एंड सी आल्सो। थोड़ा सा ही ओके, बुक ए से आज कर लेना, बुक सी से कल कर लेना, ओके? Yes, ma'am. Goodbye everyone, take care. Ma'am. Goodbye.